कि रात होते ही दूल्हा बन जाते हैं, सुबह होते ही तलाक वोट के खातिर उन्होंने अति पिछड़ा महादलित को यूनिवर्सिटी को गंगा जल से धोया गया था। वहां के आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल के भारतीय जनता पार्टी और संघ का सोचा हुआ प्लान है कि किसी तरह से आरक्षण को देश से खत्म किया जाए। याद हो, देश का प्रधानमंत्री पहली बार हुआ होगा कि जो मन से बोलता हो कि मैं तो अति पिछड़ा। देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। बिहार में SC/ST प्रकोष्ठ के जो भी लोग हैं, समुदाय है, उन्हें 65% आरक्षण दिया गया था। इस आरक्षण के विरुद्ध हाई कोर्ट का निर्णय आया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर की मांग बात सामने आई, जिसके बाद 20 अगस्त को बिहार के लगभग सभी जिलों से SC/ST के लोग सड़क पर आए, विरोध प्रदर्शन किए और मांग कर रहे थे कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाए, जो है उसी तरह से आरक्षण रखा जाए। अब आरजेडी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर महान पुरुषों की प्रतिमा के समीप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण के साथ बिना छेड़छाड़ किए लागू किया जाए, इसे भारतीय संविधान की 9वीं सूची में जुड़ा जाए। मांग कर रहे हैं जो 17 महीने में जो तेजस्वी जी का सरकार बना, जिसमें जातीय आधारित जनगणना करवा के और आरक्षण को आबादी के अनुसार 65% हिस्सेदारी दी गई और 65% आरक्षण को लागू किया गया बिहार में, उसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए यह मांग के लिए यह धरना है। और हम लोग मांग करते हैं जो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे, नहीं तो यह लड़ाई सड़क से सदन तक राष्ट्रीय जनता दल लड़ती रहेगी। आज जो एक दिवसीय धरना पूरे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, लालू यादव की संरक्षण में इसको बुलाया गया है और बहुत ही कामयाब धरना हुआ है। देखिए साथियों, मैं तो आपके माध्यम से कुछ चीजों को बयान करना चाहता हूँ। इससे 10 दिन कबल हम लोगों ने पूरे बिहार में बंदी किया था इसी आरक्षण को लेकर, और उस समय एक मैसेज आया था, एक मीडिया के माध्यम से माननीय मांझी जी का भी एक मैसेज आया था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो इसी दरभंगा की धरती पे जब आए थे और जब यूनिवर्सिटी में गए थे और जब यूनिवर्सिटी से वो निकल के गए, कार्यक्रम में वो आए थे, तो उसी यूनिवर्सिटी को गंगा जल से धोया गया था वहां के आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने। तो वो तो अब क्योंकि मंत्री बन गए हैं तो बयान तो बीजेपी और एनडीए सरकार के फेवर में देंगे, लेकिन उनके दिल में क्या है वो अलग से अगर आप उनसे पूछेंगे तो जरूर बयान करेंगे जो दर्द है उनके। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण हुआ था पूरे देश के अंदर, क्या वो पैसे के हिसाब से, उसकी आय के हिसाब से हुआ था कि छुआ अछूत, अछूत और छूत अछूत की बेसिस पे हुआ था? एक भीमराव अंबेडकर जी ने इस निर्धार पे इस चीज को लागू करवाया था पूरे देश के अंदर कि समानता पैदा हो। दलित पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित जो आज पिछड़े हुए हैं, उनको हम इक्वालिटी को लाने के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का सोचा हुआ प्लान है कि किसी तरह से आरक्षण को देश से खत्म किया जाए। याद होगा 2015 में मोहन भागवत जी जब आए थे, इसी बिहार की धरती पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, समीक्षा तो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, लेकिन आरक्षण से जो फायदा होता है, सरकारी नौकरी मिलती है, उसी को खत्म कर रहे हैं। रेलवे में अब आपको नौकरी मिल नहीं सकता है, LIC में मिल नहीं सकता है, एयरपोर्ट पे मिल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अब सरकारी है नहीं, वो सब बेच चुके हैं ये लोग। तो आरक्षण ऑन पेपर है, लेकिन जमीनी तौर पर लोगों को फायदा मिल नहीं रहा है। सवाल है, जब हमारी सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर जातिगत सर्वे कराने की बात हुई। हम लोगों ने जातिगत सर्वे करवाया। उसके बाद जो आरक्षण का लिमिट 50% था, उसको 65% किया गया। लेकिन हम लोग, ये आप लोगों को याद करना चाहिए, जब हम लोग देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे, उस वक्त भी 2 उप मुख्यमंत्री थे भाजपा के, यहाँ पर कोई नहीं गया था। उन्होंने एक अपने मंत्री को भेज दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि जातिगत सर्वे हो। उसके बाद जब हमने लागू किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में उसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने अपना अटॉर्नी जनरल को भेज दिया कि आप जाइए और इसका आप अगेंस्ट करिए, अपोज करिए इसको।
तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली दलित विरोधी पार्टी है। जो समाज का जो अंतिम वर्ग है उसके वो विरोधी, वो लोग सिर्फ वोट के खातिर उनका नाम लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। देश का प्रधानमंत्री पहली बार हुआ होगा कि जो मन से बोलता हो कि मैं तो अति पिछड़ा का बेटा हूँ, पहली बार हुआ होगा। आज तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल सकता है। देश का प्रधानमंत्री होता है वो सबका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वोट के खातिर ही उन्होंने अति पिछड़ा महादलित को भी बेच दिया और उनके लिए कुछ किया नहीं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस, अब तो देश भर में इंडिया अलायंस भी काम कर रही है। हम लोग जो अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान है और उस संविधान में जो आरक्षण का जो पहला चैप्टर है उस पे उन्होंने लिखा है ये कि रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सबसे मैं पहले आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और आरक्षण में जो क्रिमिनल का जो चर्चा जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है, वह कोई आरक्षण पर जो है और कोई जो है पूंजीपति पर आरक्षण नहीं दिया गया। आरक्षण जो है से जाति विशेष पर दिया गया था, जिस कारण दलित अति पिछड़ा को जो है सो शुरू से अंग्रेज के दबाव के बाद भी, अंग्रेज को भागने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं समाजवादी विचार के लोग जो हैं यहाँ उसका लड़ाई लड़ रहे हैं कि छुआछूत को भावना जो है सभी भी हम लोग को देश में काफी है। इसलिए मुसहर को अच्छा नजर से नहीं देखता है, दुसाध को अच्छा नजर से नहीं देखता है, चमार को अच्छा नजर से नहीं देखता है, डोम को अच्छा नजर से नहीं देखता है। जबकि वोट का मतलब जो है छोट का राजनीतिक होता है। आज अगर हमारे देश में अगर एक एक वोट दे करके ही आज कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, ये भाजपा की जो गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार आरएसएस के कहने पे, आरएसएस के जो विचार पे ये आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। हमारी सरकार हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव 17 महीने में जो जनगणना या गणना कराई, उस जनगणना में उसने साफ कह दिया जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। 65% ही रहना चाहिए आरक्षण। जब तक 65% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक जो लोगों को उतनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी नहीं मिलेगी। और उसी भारत सरकार के आज हिस्सा बने हुए हैं। इनकी जो चाल है उस चाल को देखते हुए एक गाना याद आ रहा है। एक गाना था कि रात होते ही दूल्हा बन जाते हैं, सुबह होते ही तलाक दे जाते हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा। जब जनताओं के बीच आते हैं तो जनता को कहते हैं कि मैं गरीब का नेता हूं, मैं पिछड़ा का हूं, अति पिछड़ा का हूं, अनुसूचित जाति का हूं, आप मुझे मदद करें, वोट करें, हमें जिताएं। और जब जीत के जाते हैं तो वही होता है, रात होते ही दूल्हा बन जाते हैं, सुबह होते ही तलाक दे जाते हैं। जब जीत के जाते हैं उसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के लोग उनके साथी नहीं होते हैं। जो पूंजीवादी लोग हैं उन लोगों के साथ मिलकर बैठकर इसी आरक्षण, इसी गरीब गुरबा का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति का विरोध करते हैं। जब हम लोग के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी छुआछूत के भावना से लोग को देखा जा रहा था, उस समय में भी हम लोग के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हर उस आरक्षण पाने वाले व्यक्ति को हमेशा कुर्सी देने का काम किया और उस समय भी लड़ाई लड़ने का काम किया। और आज हम लोग के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का पूर्व में 17 महीने सरकार चली, जिसमें महागठबंधन की सरकार में जाति जनगणना हुई। उस जाति जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी साझेदारी और आरक्षण जो 65% आरक्षण जो तेजस्वी की 17 महीने की सरकार थी, जिसमें इस आरक्षण को पारित किया गया और उस आरक्षण को आज केंद्र सरकार जो आरएसएस के मानचित्र पर उनकी राजनीति निर्धारित है, उनके जो बुकलेट है आरएसएस का, उसको पढ़ के बीजेपी आज सरकार चला रही है। उसी के कड़ी में उनके विरोध में हम लोग
ये जो देखिए इस धरना में कई विधायक मौजूद हैं। केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी हैं, जाले से पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी हैं, जिला अध्यक्ष उदय कुमार यादव हैं, और इन सब ने मिलकर के प्रदर्शन का आयोजन किया। मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो आरक्षण है वो लागू किया जाए। फिलहाल इन सभी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी वो भी आप सुनिए विस्तार से। दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं इजाजत।